धौलपुर के बाड़ी में 200 बेड के सामान्य अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। जिस अस्पताल में लोग इलाज की चाह में आते हैं वहां संक्रमण पांव पसार रहा है। जहां मरीजों को अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए वहां आवारा जानवरों ने डेरा डाल रखा है। अस्पताल की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाड़ी का बदहाल अस्पताल में अव्यवस्थाओं का डेरा, बेड पर मरीज, वेंटिलेटर पर अस्पताल। धौलपुर के बाड़ी शहर का सामान्य अस्पताल अब इतना सामान्य हो चुका है कि यहाँ अव्यवस्थाओं का डेरा है। अस्पताल का बोर्ड देखकर इसे इंसानों का अस्पताल समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यह अस्पताल अब जानवरों की आरामगाह बन चुका है। अस्पताल में आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे अव्यवस्था। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाय मुंह चढ़ाती हुई नजर आने लग जाएंगी। आलम यह है कि 200 बेड के सामान्य अस्पताल में मरीज की सांसें तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 3 महीने से हालात बेकाबू हो चले हैं। अस्पताल के अंदर ही नहीं, अस्पताल के बाहर भी अव्यवस्थाओं ने डेरा डाला हुआ है। यहाँ तीमारदार आते तो इलाज के लिए है, लेकिन कब उनकी बाइक चोरी हो जाए, कब जेब कट जाए, ये कोई नहीं जानता। अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में संक्रमण पांव पसार रहा है, तो अस्पताल के वार्ड बॉय रेफर और बीमार मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने तक की जहमत नहीं उठाते। हालात ये बन चुके हैं कि तीमारदार जब मरीज को लेकर जाते हैं तो बेड और मदद न मिलने पे अस्पताल के गेट पर जमीन पर मरीज को लिटाकर ड्रिप चढ़वाते हैं। इस लापरवाही का पता अस्पताल के पीएमओ को भी है, लेकिन वो मरीज और तीमारदारों की ही गलती बताते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे ऐसी घटना की संभावना बनी रहती है। और हमने काफ़ी प्रसूता वार्ड के अलावा भी जनरल वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी हम परिजनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भीड़ नहीं करें। एक मरीज के साथ में एक ही परिजन रहे तो मरीज को इलाज के साथ में कंफर्टेबल भी फील हो। जच्चा बच्चा वार्ड के हालात ये हैं कि प्रसूता को सोने तक के लिए ही बेड पर जगह नहीं रहती। तीमारदारों के बैठने की व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें बेड पर ही बैठना पड़ता है, जिससे और माँ और बच्चे दोनों में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। जच्चा बच्चा वार्ड में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए स्टाफ भी तैनात है, लेकिन स्टाफ किसी से कुछ नहीं कहता और न ही किसी तरह की व्यवस्था करता है। पूरे दिन वार्ड में यही आलम दिखाई देता है और पीएमओ साहब अभी बैठक करके हालात से निपटने के लिए राय मांग रहे हैं। एक बेड पे भाई माँ बच्चे को ही रहना है, बाकी भीड़ नहीं करनी है। भीड़ के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो क्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है, भीड़ की वजह से माँ को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा तो उसको आराम नहीं मिल पाएगा पूरा। अस्पताल में सफाई की व्यवस्था की गवाही यहाँ के गंदे वार्ड, बदबू मारते शौचालय खुद दे रहे हैं। मरीजों के लिए लगे गद्दे और चद्दर फटेहाल है। अस्पताल की दीवारों को देखकर लगता है कि सालों से सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। वहीं वार्डों में लाइट की फिटिंग भी खुले हुए है। ऑक्सीजन सप्लाई भी जगह जगह से उखड़ी हुई है। इससे न केवल मरीजों को परेशानी होती है, बल्कि संक्रमण फैलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके लिए जो वार्ड इंचार्ज है उनकी एक बैठक बुला के उनकी राय ली जाएगी कि कैसे इसको सुधारा जाए और सुधार की पूरी प्रयास। यूं तो सामान्य चिकित्सालय 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन चिकित्सालय में एक भी फिजिशियन नहीं है। यहाँ तक कि सोनोलॉजिस्ट के अभाव में सोनोग्राफी मशीन भी धूल फांक रही है, जिसके कारण क्षेत्र के सैकड़ों प्रसूताओं को रोजाना धौलपुर दौड़ लगानी पड़ती है। यूं तो समय समय पर उच्च अधिकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस अस्पताल में पिछले दिनों जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक, जिला कलेक्टर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश तो दिए थे, लेकिन वो निर्देश औपचारिक ही साबित हुए। बाड़ी के सबसे बड़े सामान्य अस्पताल में मरीज आता तो है ठीक होने के लिए, लेकिन यहाँ की बदहाल व्यवस्था मरीज की जान को कभी भी खतरे में डाल सकती है। इस अस्पताल में मरीज तो बेड पर है,
लेकिन अस्पताल की जर्जर व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें ले रही है। ऐसे में जरूरत है जिम्मेदार अधिकारी समय पर कोई एक्शन ले, वरना जिंदगी की चाह में यहाँ आने वाले मरीज इस अस्पताल से मुंह मोड़ लेंगे। भानु शर्मा के साथ प्रमोद दुग्गल, जी मीडिया, धौलपुर। जिस राजस्थान ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।